हेलो फ्रेंड्स, अब गलती होने पर हम अपने जीएसटी रिटर्न को रिवाइज कर पाएंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो जीएसटी रिटर्न हम फाइल करते हैं उनमें जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, अब हमारे पास चांस होगा कि हम अपने रिटर्न को उसी मंथ में फाइल करने के बाद रिवाइज कर सकते हैं, जैसे हम लोग इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज करते हैं। जैसे आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है। अगर आपने आईटीआर फाइल किया और फाइल करते ही आपको पता चला, आपने रियलाइज किया कि भाई कुछ गलती हो गई है, तो आप इमीडिएट उसको रिवाइज कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम के लिए। वो फैसिलिटी अभी जीएसटी रिटर्न में नहीं है, और ये एक ऐसा चेंज है जो सभी लोग वेट कर रहे हैं। जितने भी जीएसटी टैक्स पेयर हैं, जीएसटी प्रोफेशनल हैं, उनके दिल का दर्द है कि अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो, अगर आप सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हो, तो आपने इतनी बड़ी चीज रिटर्न को रिवाइज करने की फैसिलिटी वो अभी तक नहीं दी है जीएसटी में। तो अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि बहुत जल्द हमें जीएसटी रिटर्न को रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जीएसटी में कि हम जीएसटी रिटर्न को रिवाइज कर पाए या उसको अपडेट कर पाए। आईडीआर में तो है। तो अभी क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास बस एक ऑप्शन है कि जो नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 होता है उसमें हम लोग अमेंड कर सकते हैं। पूरा रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाएंगे, अमेंड कर सकते हैं। या फिर अगर कोई इनवॉइस छूट गया पूरी तरीके से, तो वो हम नेक्स्ट जीएसटीआर 1 में उसको हम लोग शो करते हैं। और फिर क्या होता है, उसका हमें इंटरेस्ट वगैरह लग जाता है, पेनाल्टी वगैरह लग जाती है अगर हमने टाइमली टैक्स पे नहीं किया है तो। और कई बार इस वजह से नोटिस भी आ जाता है कि भाई आपका मिसमैच हो रहा है दोनों रिटर्न आपस में। तो बहुत से मतलब ये डिपार्टमेंट के लिए भी सिरदर्दी है कि अननेसेसरी नोटिस जा रहे हैं, उनको केसेस करने पड़ते हैं, उनके ऊपर बर्डन आ रहा है, और टैक्स पेयर के बाद मतलब तो पूछो भी मत। तो इसीलिए ये न्यूज़ निकल के आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स की कि अब बहुत जल्द टैक्स पेयर को रिटर्न रिवाइज करने की जो फैसिलिटी है वो मिलने वाली है। लेकिन कब से मिलने वाली है फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 2025, मतलब नेक्स्ट ईयर से। ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये एंड होने वाला है 31 मार्च को। तो जो 1 अप्रैल 2025, इट मींस फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसमें आपको जीएसटी रिटर्न को रिवाइज करने की फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी। तो जैसे हम लोग आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं ना, सेम एज इट इज हम लोग जीएसटी रिटर्न को भी रिवाइज कर पाएंगे। छोटी मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक कोई भी होगी, आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। इसको लेकर सीबीआईसी की एक कमेटी बन चुकी है एंड ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। प्रॉपर ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो उसी ऑफिशियल ने बोला है कि allowing updated returns under the GST regime will simplify the process of filing returns and cut litigation where the intent, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, where the intent is not to evade tax and taxpayer has either miscalculated or missed out a detail। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, आपकी इंटेंशन टैक्स को छुपाना नहीं थी, तो फिर आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। कोई गलती हो गई है उसको आप ठीक कर सकते हो। अब ये आईटीआर की तरह पूरा ही रिटर्न रिवाइज कर सकते हो या कुछ पर्टिकुलर चीजें रिवाइज कर पाओगे, ये जब प्रॉपर ड्राफ्ट बन जाएगा, जीएसटी काउंसिल इसको अप्लाई कर देगी, ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तब इसके बारे में हमें मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या पूरा रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं क्या कुछ चीजें। वैसे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या हमें पूरे रिटर्न को रिवाइज करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए या सिर्फ जो गलतियां हो गई हैं उसको ठीक करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए? फिलहाल एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। इसके आने के बाद बहुत हद तक जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा और टैक्स पेयर की मदद तो होगी ही होगी। जो लिटिगेशन के एफर्ट होते हैं, क्लाइंट को बार बार डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट जो है वो केस चला रहा है और उधर बिजनेस भी चल रहा है, इतनी सरदर्दी है, जीएसटी में रोज चेंज हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन एरर हो जाती है जीएसटी रिटर्न को फाइल करने में। ये जीएसटी का ही डेटा है कि पूरे साल में 10 से 20% रिटर्न वो गलत फाइल हो जाते हैं। ये जीएसटी डिपार्टमेंट का ही डेटा है। तो अगर गलतियां हो जाती है, बिल्कुल हो जाएगी, चाहे वो प्रोफेशनल हो कोई भी हो, थोड़ा बहुत गलती सभी से हो जाती है।
तो हमारे पास मौका होना चाहिए उसको रिवाइज करने का, और चांस ऑफ नोटिस भी कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाएंगे। बट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से हमें ये फैसिलिटी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि हम लेके आए हैं आपके लिए एक रिपब्लिक डे का ऑफर, जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो बैलेंस शीट का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो जीएसटी ऑटो लॉगिन पोर्टल पर उसका सॉफ्टवेयर हो, ऑटोमेटिक जीएसटी इनवॉइस बनाना हो, स्टॉक को मैनेज करना हो, या जीएसटीआर 2B को बुक आईटीसी से रिकंसिलिएशन, ये सारे सॉफ्टवेयर जिनका प्राइस अभी 943 था, ठीक है, 943 था अलग अलग सारे सॉफ्टवेयर को मिला के। और इसके साथ ही साथ एक टैक्स कंसल्टेंट को, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर को क्या क्या चाहिए भाई? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है, एनओसी चाहिए होती है, पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है, और भी बहुत सी डीड होती हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनकम टैक्स के फॉर्मेट चाहिए होते हैं। तो इस तरह के 100+ लीगल फॉर्मेट्स ये भी आपको मिलने वाले हैं, वो भी वर्ड में। आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो ये 100+ लीगल एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स ये आपको मिलेंगे, हमारे ये सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। और इसकी जो प्राइसिंग है रिपब्लिक डे ऑफर में, वो है सिर्फ 399 रुपीज। तो ये सारे सॉफ्टवेयर और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स ये सब आपको मिलेगा सिर्फ 399 रुपीज में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी तक। उसके बाद जो जिसका प्राइस है उस पर ही आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम का ऑफर है, इसका फायदा आप जरूर उठाइए। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, ये आप सीखना चाहते हैं, तो 399 रुपीज में आपको आपका टाइम बचाने के लिए टूल भी मिलेगा और आपको मिलेंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। विद इन 4-5 आवर्स आपकी ईमेल पर आपको सारे सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। स्पैम अगर इनबॉक्स पे नहीं आएगा तो स्पैम फोल्डर जरूर चेक करिए, स्पैम फोल्डर में कई बार चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।